Good morning students, myself Pradeep. Today we discuss about the organizational structure in business studies. चैप्टर चल रहा था हमारा ऑर्गेनाइजिंग, उसके अंदर हमने उसके मीनिंग, उसकी प्रोसेस, इम्पोर्टेंस वगैरह पढ़ी. अभी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजिंग. देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर. ये टू टाइप्स हैं हमारे, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर. अब अगर हम मीनिंग देखें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी एक जो मैनेजर है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, देन गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विच डिफाइंस द जॉब, पोजीशंस, द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़. उसमें सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी सारी की सारी जो है उसमें डिसाइड हो जाती हैं. तो मेन बात आती है कि उसके जो टाइप होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर. अब इन सारी चीज़ों को, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने की हमारी इंपॉर्टेंस ये रहती है कि इसके अंदर हमारे जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं वो बेटर फ्लो में चलते हैं. एक क्लियर स्ट्रक्चर हो जाती है जिससे हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिसको वर्क के लिए दी है उसको हम चेक कर सकते हैं. और ये सब आइडिया जो है, वर्किंग स्टाइल जो है वो हमारे एंटरप्राइजेस का जो सभी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको जानकारी हो जाती है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउ कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इट क्लियरली डिफाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल. तो हम किसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर बेनिफिट देती हैं जो हमारी इसकी इंपॉर्टेंस में आएंगी. तो बात करते हैं हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की. तो एक्टिविटीज़ और जॉब्स आर ग्रुप्ड इन माइंड द फंक्शन और द जॉब. यानी जो फंक्शन है, जो जॉब है, उसके अकॉर्डिंग हमारे माइंड के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. जो फर्स्ट पॉइंट था टाइप के अंदर कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे माइंड के अंदर उसके सेट होता है एक्टिविटीज़. बात आती है नेक्स्ट डिविजनल स्ट्रक्चर. अब डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग इज लार्ज साइज, जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्ज स्केल का है, बहुत बड़ा है, इन द प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये जो है बिजी है एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट को बनाने में. देन एक्टिविटीज़ रिलेट टू वन प्रोड्यूस आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट. इसके अंदर तो हमने क्या किया था कि फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने उसको डिसाइड कर दिया. अब यहाँ जो हमारे पास लार्ज साइज का जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर डिसाइड कर देते हैं. तो एक चीज़ का एक डिपार्टमेंट बना देते हैं. तो उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. यानी कि अगर शॉर्ट में देखें तो फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और एक डिपार्टमेंट को डिवीजन कर दिया जाए तो डिवीजन के अकॉर्डिंग होगा तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टोर डिपार्टमेंट. अब जैसे हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको हम स्टोर डिपार्टमेंट में आगे और डिवाइड कर देते हैं. क्वालिटी कंट्रोल हो गया, असेंबल डिपार्टमेंट हो गया. तो विद इन ईच डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट अ चेन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इज क्रिएटेड टू वर्क सिस्टमेटिकली. यानी हम काम को सिस्टमेटिकली करने के लिए उसको फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको सिस्टमेटिक कर देंगे. अब आती है बात डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की. तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग सोप, टेक्सटाइल, मेडिसिन, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा, यानी कि एक कंपनी जो है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोप भी बनाती है, ठीक है, टेक्सटाइल भी बनाती है, और मान लो क्या है, मेडिसिन भी बनाती हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स मटेरियल भी बनाती है. तो ये 3-4 अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट हो गए. तो बात कर रहे थे हम, ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग सोप, टेक्सटाइल, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा. देन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मेडिसिन्स विल बी ग्रुप्ड अंडर द मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ टेक्सटाइल इन टेक्सटाइल डिपार्टमेंट. मतलब मेडिकल है तो उसको मेडिकल डिपार्टमेंट में दे देंगे, टेक्सटाइल है तो उसको टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में दे देंगे. इसी तरीके से कॉस्मेटिक और सोप को भी इनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उसके बाद जो है वो फंक्शन वही फंक्शनल के अकॉर्डिंग करेंगे. तो अगर हम पहले डिपार्टमेंट डिसाइड करते हैं लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशन में,
तो ये होता है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब जो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। अब यहाँ से हमारा वर्क जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर हमारा फंक्शन के अकॉर्डिंग है, जैसे हमने पहले पढ़ा, एक्टिविटीज़ और जॉब्स आर ग्रुप्ड इन माइंड, यानी जो जॉब और एक्टिविटीज़ है वो हमारे माइंड में ग्रुप्ड है, फंक्शन और द जॉब फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो फंक्शन क्या होंगे, प्रोडक्शन का फंक्शन हो सकता है, मार्केटिंग, फाइनेंस और परचेज। इसमें अब फंक्शन में प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट होगा वो अपना काम करेगा, प्रोसेसिंग करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, रिपेयर और मेंटेनेंस करना। इसी तरीके से जो मार्केटिंग वाला होगा तो मार्केटिंग वाले एडवर्टाइजिंग करेंगे, सेल्स करेंगे, कस्टमर सर्विसेज देंगे, रिसर्च करेंगे। इसी तरीके से फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा और फाइनेंस की प्लानिंग कैसे होगी। परचेज डिपार्टमेंट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज इनपुट्स एंड रिकॉर्ड मशीनरी और रिकॉर्ड ऑफ परचेज। तो ये हमने जो ऑर्गेनाइजेशन को जो डिवाइड किया, वर्क को, जो जॉब को डिवाइड किया है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग किया है। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ये हमारा सेकंड पॉइंट है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो काम तो हमारा फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन जो हमारे वर्क थे, कौन कौन से वर्क थे मेन, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग और फाइनेंस, उसको हमने डिटेल में पहले मैंने आपको बताया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। लेकिन जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं तो पहले टोटल वर्क को हम अलग अलग डिवीजन बना देते हैं। तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अलग हो गया, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, मशीन डिपार्टमेंट और सॉफ्ट डिपार्टमेंट। तो ये हमारे अलग अलग क्या हो गए, डिवीजन हो गए पहले। तो फंक्शन से पहले जब डिवीजन बनेंगे, क्योंकि लार्ज स्केल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में वही सारे फंक्शन होंगे, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस। इसी तरीके से कॉस्मेटिक में भी सेम, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस। मेडिसिन और शॉप में भी इसी तरीके के फंक्शन जो है वो डिसाइड होंगे, आगे कौन काम कैसे फंक्शन के अकॉर्डिंग करे। कहने का मतलब ये हुआ कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सीधे फंक्शन होंगे और डिविजनल में फंक्शन से पहले एक अलग अलग डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क जो है वो, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट जो है वो पहले तैयार हो जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका बिजनेस स्टडीज़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से सुने और रिवाइज करें। जो भी डाउट होगा फिर आप ग्रुप में अपने क्वेश्चंस डालें, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।